नवरात्रों के व्रत हो या कोई भी व्रत हो, घर में पूजा करते हो तो जो तिलक लगाते हो उस तिलक में से हम भगवान को भी तिलक लगाते हैं और अपने आप को भी तिलक लगाते हैं। ये हम गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने तिलक का अलग बनाओ, एक पात्र, कोई न कोई कटोरी, बर्तन, शीशा, डिबला, जिसमें से हम अपने आप को तिलक कर लेते हैं, वो भगवान के लायक फिर नहीं रहता है और हम उस योग्य नहीं। हमने आपको याद देखा होगा 3 बनाए, पंडितों का न्यारा, आप लोगों का न्यारा, कोई भगवान का न्यारा। इसलिए जो तिलक लगाते हैं वो तिलक सबका एक नहीं होना चाहिए, आपका अलग और भगवान का अलग होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान शंकर पे आप जल चढ़ाते हैं, तांबे की लुटिया यदि लाते हैं तो उसमें दूध ना डालो। तांबे में दूध डालने से जहर बन जाता है। कई जगह जो नाग बना हो तो भी तांबे का ही आता है, तांबे पे नाग चढ़ाएंगे वो भगवान शिव पे चढ़ जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए तांबे पर दूध डालने से जहर होता है। तांबे की लुटिया नहीं होनी चाहिए, दूध यदि है तो। कुछ माताएं मैंने यह भी देखा, भगवान शिव जी को, पार्वती को नाले से बांध देती हैं। गलत बात है, ये नहीं बांधना चाहिए। भगवान शंकर के ऊपर तो हम नाला भी, बात ना करो, नाला भी नहीं चढ़ाते हैं। ले बात करें, आपस में बातें कर रही हैं, नाला भी नहीं चढ़ाते हैं, उसके ऊपर तो कच्चा सूप चढ़ाते हैं। जनेऊ चढ़ाओ या कच्चा सूप चढ़ाओ, ये जो हाथ को बांधा हुआ नाला है ये भी नहीं चढ़ाते हैं। लाल रंग का नाला ही चढ़ाते, आप उसको बांध देते हो दोनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर चंदन का तिलक लगाओ, लगाना है तो, और तिलक भी लगाओ तो उंगली से ना लगाओ। शिवलिंग को स्पर्श करने से नरक की प्राप्ति होती है, हमको नहीं करना चाहिए। केवल या तो कनफाड़ा बाबा या जो जनेऊ पहनता है, नित्य पूजा करता, संध्या करता, वो ब्राह्मण उसको स्पर्श कर सकता है। नारी हो चाहे पुरुष हो, इसके अलावा कोई उसको स्पर्श न करे। उनको तिल लगाना है तो माचिस की तिल्ली या वैसे जिसे चाट खाते हैं वो तिल्ली से लेकर के उस पर रुई लगाओ, उससे तिल लगाओ, डायरेक्ट हाथ ना लगाओ। और ब्राह्मण भी यदि है जनेऊ में रखा है, वो भी अंगूठे यदि कभी नहलाते हैं, रगड़ते हैं तो अंगूठे से उसको नहीं मसलना चाहिए, हथेली से रगड़ना चाहिए, उंगली लग जाए, अंगूठा नहीं लगना चाहिए। शालिग्राम और शिवलिंग को स्पर्श करने से पाप होता, नरक की प्राप्ति होती है। यदि हो सके तो इन बातों का निभाना। घर में खाना जब बनाते हो, वही खाना तो हमको ही है, बस खाना बनाने से पहले जो कुछ बना एक बार भगवान के सामने रख दें, भोग लगा दें तो वो प्रसाद हो जाता है। खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, उस समय राम नाम का, सीताराम 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 कहिए, कोई भजन गीत, राम का भजन गीत गाओगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। उसके खाने से खाने वाले की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और मेरा मन डोले, मेरा तन डोले गाओगे तो मन ने ढोल लगा माता हो। फिर तो इसलिए हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं और अंत की रोटी कुत्ते की निकालते हैं। और रात को माताएं क्या करती हैं, सुबह पतिदेव को जल्दी ड्यूटी पे जाना होता है तो जानबूझ कर 2 रोटी बचा देती, आटा बचा के उसका पिंड बना के कटोरी में डाल देंगे, तल के उसके बाद खिलाएंगे। जो लास्ट की रोटी कुत्ते की होनी चाहिए थी वो अपने पति को खिलाती हैं, और बेचारा कुत्ते की तरह सारा दिन भटकता रहता है, रोता रहता है। और पिंड तो मरे हुए का होता है, जो हमने पिंड बना दिया। इसलिए रात की रोटी ना दें, रात का आटा ना बचाएं, उसका रोटी बना दें, कुत्ते को डाल दें। इसको इन बातों का ध्यान करना। आरती जो करते हैं ना, तो आरती का भी एक तरीका है, कोई ओली घुमाओ, कोई सोली घुमाओ है। आरती थाली आरती अपने हाथ में ली तो ऐसे नहीं घुमाओ, जिद हमारा ओला हाथ से, ओले हाथ के अंदर थाली ले जाओ और ऐसे पूरा चक्कर लगाओ। चक्कर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वास्तव में आरती का तरीका तो और है, वो आप कर नहीं पाएंगे। पैरों की आरती करें, घुटनों की आरती करें, जंघाओं की आरती करें, नाभि की आरती करें, भगवान की छाती की आरती करें, गले की करें, सिख मुख की करें, तो कई तरह से कितने बार पैर की करें, कितने बार गले की करें इत्यादि। इन सब को भूल करके सामान्य सा एक नियम, ये अंदाजा लगाओ, अपने कल्पना करो कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनके लेकर पैर से श्रद्धा पूरा करवा दे। कुछ लोग बिल्कुल झुककर के नीचे से और सिर तक, उसकी हाइट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। भगवान कल्पना करें भगवान इतने हैं, या हमारे सामने जो भगवान की मूर्ति रखी है उतना बड़ा एक गोल चक्कर बनाएं, या अपने कल्पना करें हमारी नाभि से लेकर मुंह तक का वो गोल चक्कर बनाएं। तो ऐसे जब एक चक्कर पूरा हो गया तो थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे, ये नहीं चलता ही रहे ऐसे, ये गलत है। यदि आप परिक्रमा करते हैं मंदिर में कहीं पर भी, आप 5 परिक्रमा करते हैं, 108 करते हैं, जितने भी करते हैं,
तो परिक्रमा जब एक पूरी हो जाती है तो मेन गेट के सामने आकर थोड़े रुकते हैं और झुकते हैं। यदि नहीं रुकते हैं और नहीं झुकते हैं तो परिक्रमा नहीं लगती है, वो प्रदक्षिणा बेकार है। जब आप यहाँ से परिक्रमा करोगे तो यहाँ आके एक बार झुकना होता है। ऐसे ही जब एक चक्कर पूरा हो गया आरती की थाली का तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखो, ये आरती करने का तरीका है। एक और बताओ, भोग लगाते हैं आप, जो भी प्रसाद आपने बनाया, रोटी बनाई, वो भोग लगा दिया। जो कपड़ा नया पहनना है, पहना हुआ नहीं, धो के नहीं, नया से लेके आया, एक बार भगवान के सामने रख दो, उनको अर्पित कर दो, फिर पहन लो, बढ़िया हो जाएगा। और भोग लगा के कितनी देर रखना चाहिए हमको? कई बार ऐसा करते हैं, औरतें करती हैं, अंतर के भोग लगा आगी ऐसा नगद आप कोई हुई, जब कोई भोग उसका रह रहा है। आप एक तरीके सोचो, आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको आप खाना दे रहे हैं, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर भी जाने की जरूरत नहीं, चाहे वो बैठा बेड के ऊपर वहीं टेबल सरकार देते हैं, यही खिला देते हैं। वो टेबल के ऊपर अपने खीर, हलवा, चावल, मीठा, सब्जी, जो कुछ देना सारे 8-10 बर्तन भर दिए, खा लिया। उन्होंने भोजन कर लिया, और भोजन तो शाम को बे करेंगे या बेकल करेंगे, और वो बर्तन जो उसका जूठा बच गया वो या कुछ और बचे, आपने रोटी ज़्यादा रखी हुई थी और लेने के लिए, वो सारा भोजन जूठा या सुच्चा उसी टेबल पर रखा रहे, दूसरे दिन भोजन करे तब तक, क्या ये ठीक है? नहीं ना। उसने खाना खा लिया तो उठाओ उसको, जब तक नहीं खाया है तब तक रखा है। हाँ, 5-7 आदमी खाने वाले हैं, एक ने खा लिया और रहते हैं, तो जब तक सारे ना खा लें तब तक नहीं उठाना चाहिए, तब तक उसकी थाली भी नहीं उठानी चाहिए एक ही। यदि एक ने खा लिया तो एक ही थाली उठा ले, जब तक वो सारे खा के चलो ना कर लें तब तक हमको ना तो वहाँ से बर्तन उठाने चाहिए, ना वो फालतू भोजन जो फालतू रखा हुआ जो उसने नहीं खाया है वो भी नहीं उठाना चाहिए। तो भगवान का जब हमने भोग लगाया और भोग लगा करके मंत्र बोला और फिर पर्दा कर हटा दिया, फिर पानी का छींटा दे दिया। पानी का छींटा 5 बार देते हैं, ओम प्राणायाम आप रोज देते हो, तो उसका मतलब ये है 5 बार चालू करवाई हमने। जब भगवान ने चालू कर ली फिर उसके आगे धरना नहीं चाहिए, था चाहिए। आपने जो भोग लगाया, पानी का छींटा दे दिया, तो भगवान ने कितनी देर में खा लिया, उनका भोग लग गया। फिर वहां भोजन ना रखो, उसको उठा लिया अब कहीं, और आप अभी खाओ ना खाओ लेकिन वहां से जरूर उठाओ। ये तो वो मतलब हो गया कि मेहमान के सामने रखा रहा और दूसरे दिन तक रखा नहीं। भोजन भगवान के सामने प्रसाद उतनी देर रखा रहना चाहिए जितनी देर तक हम मंत्र बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे देवता हैं, हमने 1-1.5 घंटा